यूपी की सियासत में 19 साल पहले तहलका मचाने वाले बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल मर्डर केस में आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है और उनके लिए सजा का ऐलान किया है। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि फरहान नाम के आरोपी को सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई गई है। ये 7 आरोपी माफिया अतीक अहमद से जुड़े हुए थे, उसके करीबी बताए जाते थे और कुछ लोग तो माफिया अतीक अहमद के गैंग मेंबर की तरह काम भी करते थे। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या 25 जनवरी साल 2005 को की गई थी। हत्या से 9 दिन पहले ही यानी 16 जनवरी को राजू पाल ने अपनी प्रेमिका पूजा पाल के साथ शादी की थी। हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी। उससे पहले हुए हमले में उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। पहली बार विधायक चुने गए थे। हालांकि उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ पर इस हत्या का, सनसनीखेज हत्या का आरोप लगा था। उस वक्त प्रयागराज की सियासत से लेकर अपराध की दुनिया तक माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का बोलबाला था। अतीक अहमद उस वक्त प्रयागराज की फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद था। दरअसल अतीक अहमद जब सांसद चुना गया तो उसके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर, इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव हुआ। अतीक अहमद ने अपनी विरासत सौंपने के लिए अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलाया, उम्मीदवार बनाया। लेकिन अतीक अहमद का भाई अशरफ उस उपचुनाव में हार गया। उसे हार का सामना करना पड़ा। आरोप यह है कि अशरफ इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और विधायक राजू पाल पर पहले भी 2 बार हमले कराए गए। 2 बार वो बाल बच गया, लेकिन 25 जनवरी 2005 को हुए हमले में राजू पाल समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ये हमला फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय इलाके में के भीड़ भरे बाजार में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। राजू पाल के काफिले में जो गाड़ियां थी उन्हें घेर लिया गया था और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। 3 लोग मौत के घाट उतारे गए थे। इस पूरे मामले में राजू पाल के परिवार की तरफ से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अतीक अहमद को सांसद रहते हुए जेल जाना पड़ा था। उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी जेल जाना पड़ा था। इस मामले की जांच सबसे पहले यूपी पुलिस ने की थी। उसके बाद जब मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ने लगा तो जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में इस मामले की फर्दर हियरिंग यानी आगे की जांच का जिम्मा देश की सबसे बड़ी एजेंसी कही जाने वाली सीबीआई को सौंप दी थी। हर चार्जशीट में अतीक और अशरफ का नाम था। हालांकि उमेश पाल मर्डर केस के बाद प्रयागराज में पेशी पर आए अतीक और अशरफ को पिछले साल मौत के घाट उतार दिया गया। लिहाजा जो ट्रायल चल रहा था उस ट्रायल से अतीक और अशरफ का नाम निकाल दिया गया, लेकिन उनके 7 करीबी आरोपी के तौर पर थे। लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और अतीक अहमद से जुड़े हुए 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई और 1 आरोपी को 4 साल की कैद की सज़ा दी गई। कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अब भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन राजू पाल मर्डर केस में उसके गैंग को बड़ा झटका लगा है। गिरोह से संबंध रखने और गिरोह के लिए काम करने वाले 7 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।